नमस्कार दोस्तों, और फिर से चैनल पर स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद है कि आपका दिन शानदार गुजर रहा होगा। उधर वुशुआंग ने अपने बेटे फेंगर को लेकर भागने की कोशिश की, क्योंकि वह जानता था कि यहाँ सीनियर स्काई ड्रैगन से लड़ाई करना परेशानी का सबब बन सकता है। सीनियर स्काई ड्रैगन परानागा लिनफोंग की महान दुनिया से आए थे। उनके साथ लिंग फेंग भी तुरंत उनका पीछा करने लगे। इस बीच वुशुआंग खुलेआम बेहद प्रसन्न था, क्योंकि वह फेंगर को प्राप्त करने में सफल हो गया था। फेंगर से जो आभा निकल रही थी वह वास्तव में एक देवता की आभा थी। दोस्तों, जैसे ही लिंग फेंग वहां पहुंचे, वुशुआंग ने उन पर तुरंत हमला कर दिया। सीनियर स्काई ड्रैगन ने जियोपान क्रिएशन डिस्क का उपयोग करते हुए उनकी रक्षा की। वहीं से यह स्पष्ट हुआ कि सीनियर स्काई ड्रैगन कुल की महान दुनिया से आए पूर्वज थे, एक थंडर ड्रैगन जिनकी अराजकता बहुत प्रसिद्ध थी। लेकिन दूसरी ओर वुशुआंग ने महसूस किया कि सीनियर स्काई ड्रैगन से जो शक्ति की आभा निकल रही थी वह केवल हेवेनली गॉड स्तर की थी। मतलब यह कि वे घायल थे और उनकी शक्ति कम हो चुकी थी। और ये शायद उस अंतिम युद्ध की वजह से हुआ जो उन्होंने महान घाटी में लड़ा था और जिसमें उनकी जियोपान डिस्क को नुकसान पहुंचा था। वुशुआंग बेहद खुश हुआ। दोस्तों, उसे लगा कि उसके पास अभी भी मौका है। उसने शांति की पेशकश की और कहा कि अगर वे लोग यहाँ से चले जाएं, तो मामला यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं, तो वह उन्हें दबाने में संकोच नहीं करेगा। उसके शब्द बहुत डरावने थे, लेकिन वो इन्हें बोलते समय अपनी नाक भी खुजा रहा था। दोस्तों, तो डरावना तो कुछ भी नहीं लगा, बल्कि हंसी छूट गई, है ना? वहीं दूसरी ओर सीनियर स्काई ड्रैगन भी आश्वस्त नहीं थे कि वे वुशुआंग को हरा सकते हैं, क्योंकि अब वह एटर्नल किंग स्तर तक पहुंच चुका था। लेकिन लिंग फेंग को कोई परवाह नहीं थी, चाहे सामने एटर्नल किंग हो या हेवेनली गॉड। अगर किसी ने उसके बेटे को छूने की हिम्मत की तो उसका अंत निश्चित है। और क्योंकि लिंग फेंग और सीनियर स्काई ड्रैगन ने वहां से हटने से इनकार कर दिया, वुशुआंग ने भी अब कोई हिचक नहीं दिखाई। उसने जायंट पाम स्ट्राइक से हमला किया, लेकिन वह अब भी क्रिएशन जेड डिस्क से रोका गया। हालांकि सीनियर स्काई ड्रैगन केवल जियो डिस्क से आया एक प्रोजेक्शन मात्र था, फिर भी उसकी शक्ति कमाल की थी। लेकिन अब वुशुआंग ने तय कर लिया। सनसेंडर नागा के भीतर अब भी यह शंका बनी हुई थी कि क्या वे उस हरामी वुशुआंग को हरा पाएंगे या नहीं। हालांकि वुशुआंग कैद था, फिर भी वह थोड़ी बहुत शक्ति का प्रयोग कर पा रहा था, और सबसे बड़ी बात, वह अपनी शक्ति को एटर्नल गॉड स्तर तक बढ़ा सकता था। उसे बाकी किसी बात की परवाह नहीं थी। उसके लिए सिर्फ एक बात जरूरी थी, उसका बेटा जिंदा रहना चाहिए। इसलिए वह देवताओं की समाधि टूम्ब ऑफ द गॉड्स की ओर निकल पड़ा, एक तरीका ढूंढने के लिए जिससे वह ये वुशुआंग का वध कर सके। उधर बाहर वुशुआंग पूरी ताकत से जियो पेन क्रिएशन डिस्क से हमला कर रहा था। उस डिस्क की रक्षात्मक शक्ति बहुत ही जबरदस्त थी, और वुशुआंग की दैत्य श्रृंखलाएं डीमोनिक चेन्स उसके सामने चूर चूर हो गयीं। लेकिन वुशुआंग को यकीन नहीं हो रहा था कि आधी टूटी हुई यह डिस्क भी एटर्नल गॉड स्तर के हमले को झेल सकती है। तभी वुशुआंग ने बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति एकत्र की, दोस्तों, और अपनी उस विशाल शक्ति से एक विशालकाय शरीर तैयार किया। फिर उसने अपनी भीमकाय हथेली से जोग डिस्क को पकड़ लिया, और इस बार उसने उस डिस्क की रक्षा को तोड़ दिया। सिमियोनागा अब पूरी तरह घबरा गया था। उसने भी प्रतिकार करने की कोशिश की, दोस्तों, लेकिन उसका हमला वुशुआंग के हाथ को झटकने के लिए काफी नहीं था। उसी दौरान वुशुआंग ने उसे व्यंग्यात्मक रूप से कहा, तुम सच में कभी बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे सीनियर थंडर। तुम्हारी अराजकता बहुत प्रसिद्ध थी, लेकिन आज तुम मुझे कुछ खास नहीं लगते। बस एक आम योद्धा। सीनियर नागाई अब और नहीं टिक पाए। उसने लिंगफेंग से कहा कि वह अपनी रक्तसार शक्ति ब्लड एसेंस को जलाए, जिससे उसकी सच्ची आत्मा प्रज्वलित हो और वह और अधिक शक्तिशाली बन सके। लेकिन अफसोस दोस्तों, लिंगफेंग ने अपने रक्त की बलि दी, फिर भी वह केवल तेरुगाट की 9वीं स्तर की शक्ति तक ही पहुंच सका, हेवेनली गॉड स्तर तक नहीं। इसलिए उसने एक और रास्ता खोजा, देवताओं की समाधि में जाकर देव यानशान को बुलाने का निर्णय लिया। उसे यह जानना था कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे वह अपनी युद्ध शक्ति को गॉड किंग स्तर तक बढ़ा सके। लिंगफेंग ने वहां अपनी डेमन क्लोन बॉडी को छोड़ दिया, लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि देव यानशान स्वयं इस समय देव समाधि के भीतर गहराई में स्थित थे। तो दोस्तों,
देव यनशेन अपनी अधिकांश शक्ति का उपयोग नहीं कर पा रहा था क्योंकि वह सील किया गया था। मजबूरी में लिंगफेंग को वादा करना पड़ा कि वह उसके कुछ सील तोड़ेगा ताकि देव यनशेन अपनी शक्ति प्रकट कर सके। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो लिंगफेंग ने यह भी वादा किया कि वह बाद में देव यनशेन को पूरी तरह मुक्त कर देगा। तुरंत ही लिंगफेंग ने वह मुहर हटा दी जो देव यनशेन की शक्ति को बांध रही थी। पल भर में देव यनशेन की शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई। उसने अपनी यह शक्ति लिंगफेंग के डेमन क्लोन बॉडी में प्रवाहित कर दी। हाँ दोस्तों, उसने अपनी सारी शक्ति लिंगफेंग की डार्क बॉडी में समाहित कर दी, एक ही झटके में। उधर बाहर सीनियर ड्रैगन अब और नहीं टिक पा रहे थे। उन्हें तो अपनी जीवनसार शक्ति तक जलानी पड़ी केवल जिंदा रहने के लिए। लेकिन तभी अचानक लिंगफेंग की काली परछाई वाला क्लोन प्रकट हुआ और वुशुआंग हक्का बक्का रह गया। ये क्या? इतनी ताकत तो अंधेरे लोक डार्क वर्ल्ड की लगती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बच्चा लिंगफेंग इस शक्ति को हासिल कर ले? तुरंत ही एक अंधेरे से बनी श्रृंखला डार्क चेन का हमला हुआ, इतना जबरदस्त कि वुशुआंग का विशाल शरीर भी उसे सह नहीं पाया। उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा, उसे अपनी सबसे शक्तिशाली तलवार निकालनी पड़ी ताकि वह इस हमले को रोक सके। लिंगफेंग अब किसी भी हद तक जाने को तैयार था, बस अपने बच्चे को बचाने के लिए। उसने अपनी पवित्र तलवार अनसलीड स्वॉर्ड को बुलाया और एक जबरदस्त झटका छोड़ दिया। लेकिन सच्चाई यह थी कि वुशुआंग की तलवार अब भी अधिक शक्तिशाली साबित हुई। उसने लिंगफेंग की डार्क बॉडी को भेद दिया, परंतु एक मौका था और लिंगफेंग ने झट से उसका लाभ उठाया। वह तेजी से दौड़कर अपने बच्चे को लेने पहुंच गया। उधर उसकी डेमन क्लोन बॉडी ने वुशुआंग के हथियार को पकड़ लिया, उसे भागने नहीं दिया। और जैसे ही लिंगफेंग अपने बच्चे को लेकर वहां से दूर हुआ, उसका क्लोन बॉडी वुशुआंग और टुओ के सामने जोरदार धमाके के साथ फट गया। वाह दोस्तों, तो ये बात सामने आई कि लिंगफेंग की योजना शुरू से ही जीतने की नहीं थी। उसने जानबूझकर अपनी डार्क क्लोन बॉडी को हमला झेलने दिया और उसी दौरान तेजी से जाकर अपने बच्चे को बचा लिया। क्या बात है ना कमाल की चाल। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, क्या देव यनशेन वाकई देवताओं की समाधि से मुक्त हो जाएगा? क्योंकि असली बात तो ये है कि यनशेन बहुत शक्तिशाली है और अगर उसने बगावत कर दी तो लिंगफेंग के लिए खतरा बन सकता है। आखिर पहले तो उसे हमारे प्रभु लिंगफेंग से कुछ खास लगाव नहीं था। चलिए अब देखते हैं क्या होता है आगे। और अब जरा ध्यान दे, वान चेह 7 इंच के भाग 287 के स्पॉइलर की बात हो रही है, जो अगले हफ्ते फिर से धूम मचाने वाला है। बहुत जबरदस्त होने वाला है। हाँ। तो हुआ ये कि लिंगफेंग बेहोश होकर एक रहस्यमय जगह में जा गिरा और फिर वहां उसकी घायल देह को एक सुंदर युवती ने खोज निकाला जो वहां फलों और जड़ी बूटियां बटोर रही थी। अरे रे, ये तो हमेशा होता है, जब भी हमारा प्रभु कहीं फंसता है कोई न कोई सुंदर स्त्री जरूर उसे बचा लेती है। हाँ, वो युवती बहुत दयालु थी। उसने लिंगफेंग को देखा, उसकी गंभीर चोटें देखी और उसे अपनी कुछ औषधियां दे दी। फिर उसने अपने खजानों की मदद से लिंगफेंग की चोटों को ठीक करना शुरू किया। अब यहाँ एक और चिंता की बात है, फेंगर का क्या हुआ? वो कहाँ है? अगर लिंगफेंग यहाँ है तो उसका बेटा उसके पास क्यों नहीं है? क्या वह बच गया था या फिर से कहीं खो तो नहीं गया? भगवान ना करे फिर से कोई गड़बड़ हो। दोस्तों ओह तो चलिए अब इंतजार करते हैं वान चेह 7 के भाग 287 का, जो फिर से धमाका करने वाला है।